जी दोस्तों, बात करते हैं रशिया और यूक्रेन की जंग की। रशिया जो कि 1 साल से भी ज़्यादा का अरसा हो गया है कि अभी तक कामयाब नहीं हुआ कि वो पूरी तरह से यूक्रेन के ऊपर काबज़ हो सके। यूक्रेन के एक इलाके जिसका नाम बखमूद है, वहाँ पे एक खूनी जंग हो रही है दोस्तों। 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, अभी तक रशिया ने बखमूद के ऊपर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा नहीं किया। पिछले साल हमने देखा कि रशिया की फ़ौजें सर्दियों के अंदर या उससे पहले रुक गई थीं। वो कोई भी आमदरफ्त नहीं कर रही थीं, वो कोई भी हमले नहीं कर रही थीं। उनकी कार्रवाइयों के ऊपर पॉज आ चुका था दोस्तों। फिर पुतिन के एक बावर्ची, जिससे अपनी जवानी के अयाम के अंदर पुतिन साहब हॉट डॉग खाया करते थे, और इस शख्स का नाम प्रिगोजिन है दोस्तों। और ये शख्स जो है एक प्राइवेट मिलिट्री एजेंसी भी चलाता है, जो कि प्राइवेट तौर के ऊपर जंग लड़ती है। गवर्नमेंट उसको जहाँ पे चाहती है उसको बेच देती है, और वो इसी तरह प्राइवेट तौर के ऊपर लोगों को भर्ती करते हैं और फिर उसको मैदान जंग के अंदर बेच देते हैं। और दोस्तों, इस प्राइवेट कंपनी का नाम वैगनर है दोस्तों। ये वैगनर जो थी, ये सीरिया के अंदर भी खून की होली खेल चुकी है, मासूम लोगों को कत्ल कर चुकी है दोस्तों। अब उसी वैगनर प्राइवेट कंपनी को ये मकसद दे दिया गया है कि आप यूक्रेन के ऊपर काबज़ हो जाएं। और हमने पिछले 2 हफ्तों के अंदर देखा कि प्रिगोजिन और उसकी प्राइवेट लड़ने वाली आर्मी कंपनी जो है वो तेज़ी के साथ गेन कर रही है, वो तेज़ी के साथ बखमूद की ऊपर कब्ज़ा कर रही है। और सिर्फ अगर हम देखें तो 90% जो बखमूद है उसके ऊपर प्रिगोजिन ने और उसकी कंपनी वैगनर ने कब्ज़ा कर लिया है। और हैरानगी की बात यह है कि रशिया की जो असली मिलिट्री है वो ऐसा ना कर सकी, मगर ये प्राइवेट आर्मी कंपनी जो है वैगनर, इसने बड़ी ही जल्दी के साथ, बड़ी तेज़ी के साथ ये इलाके पे कब्ज़ा कर लिया है। और सिर्फ 10% जो इलाका है वो रह चुका है, और उसका ये कहना है कि वो 2 या 3 दिन के अंदर अंदर पूरे के पूरे बखमूद के ऊपर कब्ज़ा कर लेगा। और फिर इसी के रास्ते से ये अपने लोगों को और ज़्यादा एमुनेशन देंगे, खुराक देंगे और ज़्यादा रसद देंगे, और आहिस्ता आहिस्ता ये यूक्रेन के दूसरे इलाकों के ऊपर काबज़ भी हो जाएंगे। मगर ये शख्स जिसका नाम प्रिगोजिन है, ये बहुत ही ज़्यादा रशिया के अंदर मकबूल हो रहा है, और रशिया के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर इसका अब चर्चा हो रहा है कि ये कितना बहादुर शख्स है कि ये अपनी लोगों को लेकर, वो अपनी प्राइवेट कंपनी को लेकर यूक्रेन की फ़ौज को हरा रहा है दोस्तों। और उसने ये सारे के सारे लोग जो हैं, 80% लोग, वो सारे के सारे रिक्रूट किए जेलों के अंदर से, जिनको सज़ाए मौत हो चुकी थी, जिनको उम्र कैद हो चुकी थी। उनसे ये कहा गया कि अगर आप 6 महीने की जंग लड़ेंगे तो आपकी तमाम तर सज़ाएँ माफ़ कर दी जाएंगी, आपकी उम्र कैद को ख़त्म कर दिया जाएगा और आपकी सज़ाए मौत को भी माफ़ कर दिया जाएगा। और ये वही जेल के लोग हैं जो कि अपनी ज़िंदगी की बाजी लड़ रहे हैं वहाँ पे दोस्तों। यूक्रेन के फौजी भी बखमूद के अंदर दोस्तों हज़ारों की तादाद में मर रहे हैं, बल्कि उससे 7 गुना ज़्यादा जो है वो वैगनर जो कि प्राइवेट कंपनी है उसके लोग भी बहुत ज़्यादा मर रहे हैं दोस्तों। अब देखना यह है कि क्या वैगनर कंपनी जो है ये मुकम्मल तौर पर बखमूद के ऊपर कब्ज़ा कर सकेगी कि नहीं। एक तरफ देखना यह भी है कि ये शख्स जिसका नाम प्रिगोजिन है, ये बहुत तेज़ी के साथ रशिया के अंदर मकबूल हो रहा है, और पुतिन को कोई भी मकबूल शख्स पसंद नहीं आता, क्योंकि पुतिन को हमेशा यही डर लगा रहता है, क्योंकि पुतिन के दिल के अंदर इस वक्त जेलसी है कि कोई भी शख्स वो अपने से ज़्यादा मुहब्बुल वतन नहीं देखता, और कोई भी शख्स वो अपने से ज़्यादा हीरो नहीं देख सकता। मगर प्रिगोजिन जो है वो बहुत ही तेज़ी के साथ रशियन अवाम के अंदर मकबूल हो रहा है। और 2 दिन पहले ये भी सुनने में आया है कि प्रिगोजिन वैगनर कंपनी का जो मालिक है वो बार बार पब्लिकली ये कह रहा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा असलहा दिया जाए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई दी जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो वो हार भी सकते हैं दोस्तों। अब सोचना ये है कि शायद पुतिन इस शख्स को और इस शख्स की कंपनी को मरवाना चाहता है कि इसकी सप्लाई को बंद किया जाए या कम कर दिया जाए, ताकि ये मर जाए, ताकि पुतिन रशिया का इकलौता हीरो और मालिक बन जाए दोस्तों। क्योंकि जो आमर होता है वो अपने अलावा किसी को भी फलने फूलने नहीं देता और ना ही आगे बढ़ने देता है दोस्तों। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या प्रिगोजिन और वैगनर कंपनी जो है वो
यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर पाएगी कि नहीं, आपका क्या ख्याल है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।